स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आगे बढ़ते हैं। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री को 10th क्लास में ही सीख लिया था। 6 टाइप के फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। टाइप ऑफ फंक्शंस ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला फंक्शन होता है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, फिफ्थ सीकेंट, सिक्स्थ कोसीकेंट। इनको अपन इनके शॉर्ट नेम्स से डिनोट करते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये 3 मेन फंक्शंस होते हैं और बाकी के 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का सेक, साइन का कोसेक। ठीक है, पढ़ा हुआ है अपन ने। अब ट्रिग्नोमेट्री इन राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और तीसरा होता है बेस। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, कोसेक थीटा बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके अलावा अपन ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ एंगल्स के बारे में भी ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पढ़े थे अपन ने। साइन थीटा की वैल्यूज 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। कॉस थीटा की वैल्यूज cos 0 1 उल्टे ऑर्डर में लिख दो, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टैन थीटा 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 1, 60 √3, 90 पे नॉट डिफाइन। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल करो, 0 का नॉट डिफाइन, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, 2/√3 और 1 का 1। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइन। लास्ट होता है कॉट थीटा। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइन का 0। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 5 एंगल्स पे वैल्यूज है। ठीक है, एक और चीज अपन ने पढ़ी थी, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1/सेक थीटा, टैन थीटा 1/कॉट थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। पढ़ा था ये। इसके अलावा अपन ने स्क्वायर की आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी। स्क्वायर की 3 आइडेंटिटीज होती है। क्या होती है आइडेंटिटीज? आइडेंटिटी नंबर 6, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 7,
sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Identity number 8, cosec square theta minus cot square theta equal to 1. ठीक है, तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस नए सीखे, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, उनके राइट ट्राइंगल का लॉजिक सीखा, उनके 5 एंगल्स पे वैल्यूज सीखी, कुछ यूनिक आइडेंटिटीज के बारे में सीखा। ये सारा टॉपिक अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सारा टॉपिक अपने को दोबारा से याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक बार आप ये कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल होता है, एंगल यानी कि थीटा, उसको 2 तरीके से मेजर किया जाता है, डिग्री और रेडियन। डिग्री को रेडियन बनाते हैं तो ये वाला रूल है, रेडियन को डिग्री बनाते हैं तो ये वाला रूल है। ये अपन ने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख लिया था। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी सीखा था, 180 डिग्री रेडियन में किसके बराबर है? पाए के। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाए रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाए रेडियन। अब देखो, कुछ बेसिक एंगल्स को अपन डिग्री से रेडियन में ओरली कन्वर्ट करेंगे। यहां लिखते हैं डिग्री वैल्यू, यहां लिखते हैं रेडियन का आंसर। 0 डिग्री 0 रेडियन। 30 डिग्री, तुम्हारा दिमाग लगाना थोड़ा सा, 180 को किस से डिवाइड किया गया होगा कि 30 आ जाए? 6 से। 180 डिवाइड बाय 6 30 होता है, आ गया आंसर, पाई बाय 6। 45 डिग्री, 180 को किससे डिवाइड किया गया होगा कि 45 आ जाए? 4 से। तो 45 इज इक्वल टू रेडियन में पाई बाय 4। नेक्स्ट 60 डिग्री, तो भाई 180 को किससे डिवाइड किया गया होगा कि 60 आ जाए? 3 से, पाई बाय 3। नेक्स्ट 90 डिग्री, 180 को किससे डिवाइड करें कि 90 आ जाए? 2 से, तो इसकी रेडियन में वैल्यू पाई बाय 2। तो जो 5 एंगल्स की वैल्यूज अपन ने पुरानी क्लासेस में पहले से ही सीख रखी है, वो 5 एंगल अपन पढ़ते थे डिग्री में, ये उन 5 की रेडियन की वैल्यू है। ठीक है, अब जैसे इसके अलावा और एंगल्स आ जाए, जैसे 90 के बाद क्या क्या आ सकते हैं अपन और सोचें, जैसे 120 डिग्री आ जाए, 135 डिग्री आ जाए, 150 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, अब इनको कैसे कन्वर्ट करें भाई रेडियन में? देखना ढंग से, बहुत इजी है। 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो या तो थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगा लो कि यार किससे डिवाइड किया होगा, किससे मल्टीप्लाई किया होगा, या फिर डिग्री को रेडियन बनाने का रूल याद रख लो, इजी है। पाई अपॉन 180 से कर दो मल्टीप्लाई, करें मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 6 2 12, 6 3 18, 2 पाई बाय 3 इसका कन्वर्जन है, ये हो गया कन्वर्ट। 135 डिग्री को रेडियन बनाना है, पाई अपॉन 180 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 से काटो, 5 2 10, 5 7 35, 5 3 15, 5 6 30, 3 12 3 9 3 3 3 4 क्या आंसर आया? 3 पाई बाय 4। 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो इंटू पाई बाय 180 करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 6 3 5 5 पाई बाय 6। 180 तो पहले से ही पता है अपने को पाई, इजी है यहां तक तो, है ना। और आगे बढ़े, जैसे इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा जैसे 210 डिग्री, ठीक है, 210 के बाद हो सकता है 225 डिग्री, इसके बाद हो सकता है 240 डिग्री, 270 डिग्री। इनको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो
तो जितनी भी डिग्री वैल्यूज है उन सबको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही तो रूल है। 210 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 0 से 0 काट देंगे, 3 6 3 7 7 पाई बाय 6। 225 डिग्री पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैंसिल आउट करते हैं, किससे? 5 से करते हैं, तो 5 36, 5 45। अब किससे करें? अब करते हैं 3 से, 3 12 3 15 3 4 3 5 5 पाई बाय 4। अब 240 डिग्री, 240 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 काटा, 3 8 3 6 2 से और काट दो, 4 पाई बाय 3। 270 डिग्री आएगा, ऐसे ही 3 पाई बाय 2। आराम से कन्वर्ट कर रहे हैं अपन एक एक पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। तो जितनी डिग्री वैल्यूज है अपन उनको रेडियन यानी कि पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। 270 में के आगे 300, 3 115, 3 3 0 और 360। लास्ट 360 पे रुक जाएंगे क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? ये कंप्लीट एंगल। 300 को मल्टीप्लाई कर दो भाई पाई बाय 180 से, 0 से 0 6 5 6 3 5 पाई बाय 3, ये रेडियन वैल्यू है। 315 को कन्वर्ट करते हैं, 315 कन्वर्ट करेंगे इनटू पाई बाय 180 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना, किससे काटे? 3 से 360, आगे 3105 और आगे कैंसिल करें 320, 335, 5 4 5 7 तो ये आ गया 7 पाई बाय 4। अब अगला 330 डिग्री पाई बाय 180, 0 से 0 काटा, 3 11 3 6 11 पाई बाय 6। और 360 डिग्री, ये तो 180 का डबल होता है यानी कि 2 पाई। तो अपन ने 0 से चालू करके 360 तक पहुंचे, जितनी मैक्सिमम डिग्री वैल्यूज है जो अपने काम आएगी उन सबको अपन ने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब आप चाहे इतना सा लॉजिक याद रखो, चाहे आप इनका कन्वर्जन की वैल्यू याद रखो, बस अपने को तो इन्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए। इजी है, कॉपी करो, प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आगे बढ़ते हैं बेटा। अपन ने 5 एंगल्स के बारे में पढ़ा है, 0 30 45 60 और 90, ठीक है। 30 पाई बाय 6 होता है रेडियन में, ये पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। डिग्री को रेडियन कैसे बनाते हैं ये अपन सीख चुके ढंग से, मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से। आज अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ के बारे में। मैथ्स में जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बनाया जाता है ना, ग्राफ में ये वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस और ये पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ होता है अपने मैथ्स का। सेम ट्रिग्नोमेट्री में भी यही ग्राफ होता है। अब इसमें बस डिफरेंस क्या है, इस लाइन को अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना बोल के 0 डिग्री की लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री की लाइन। इस लाइन को पॉजिटिव वाई एक्सिस ना बोल के 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2, इसको 180 डिग्री यानी कि पाई, 270 डिग्री यानी कि 3 पाई बाय 2 और वापस आ गए तो 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो जो थीटा है उसे लिया जाता है पॉजिटिव,
जैसे मैंने बोला 30 डिग्री मतलब पॉजिटिव 30 डिग्री, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने बोला माइनस का 30 डिग्री, इसका मतलब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। थीटा जो है वो अब मेरे लिए है नेगेटिव। क्लियर? ये ग्राफ 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया। इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से चालू होके 90 पे रुकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से चालू होके 180 पे रुकता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से चालू होके 270 पे रुकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से चालू होके 360 पे रुकता है। अब कुछ वर्ड्स बताता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वर्ड याद रखना है ए। क्या याद रखना है? ए। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड क्वाड्रेंट में टी, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी। ए एस टी सी। ट्रिक बताऊं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये रे सब पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव तो इनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो उसके साथ कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन तो उसके साथ कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो कॉस के साथ सेक पॉजिटिव। तो ये ए एस टी सी क्या है? पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ट्रिक है। इसमें सारे होंगे, इसमें साइन है, इसमें टैन है और इसमें कॉस है। ठीक है? ऑल साइन टैन कॉस लिखते रहना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो अपन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर गए एंटी क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव, नीचे आए क्लॉकवाइज थीटा नेगेटिव। 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऑल साइन टैन कॉस। ट्रिक क्या बताई? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऐसे याद रहेगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, घूम के आ गए 360 डिग्री। ठीक है? यहां तक इतना समझ में आ गया। अब अपन इस पे बेस्ड आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, तो आप एक बार ये पहले कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ तो अपन ने सीख लिया, 4 लाइंस को क्या बोलते हैं वो भी अपन ने सीख लिया, 4 क्वाड्रेंट्स ये भी सीख लिए। ऑल साइन टैन कॉस, किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है ये भी अपने को पता है। अब अपन कुछ नई आइडेंटिटीज सीखेंगे। मैं आपको आइडेंटिटीज कैसे बनती है इसका लॉजिक सिखाऊंगा, उससे आपको लॉजिक भी याद रहेगा और आइडेंटिटीज भी याद रहेगी। आप खुद बना लोगे आइडेंटिटीज। देखना ढंग से। पहली वर्टिकल लाइन 90 यानी कि π/2। अब अपन सारे एंगल्स को पाई में डिनोट करेंगे। ठीक है? रेडियन मेजर की बातें करेंगे। अब साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, टैन π/2 माइनस थीटा। π/2 90 होता है तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। ये तो 10th में ही पढ़ा है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। पढ़ तो लिया, लेकिन सीखा नहीं था कि ऐसा होता क्यों है, वो सीखते हैं। इसके 2 लॉजिक होते हैं, बहुत इजी है। देखना ढंग से। जब भी π/2 की फॉर्म में एंगल होता है, π/2, 3π/2 या फिर 5π/2, 3 के बाद वापस ऊपर जाओगे 5, फिर नीचे आओगे 7π/2, फिर ऊपर जाओगे 9π/2। मतलब π/2 की जब बातें होगी वर्टिकल लाइन की बातें होगी। π/2 में फंक्शन कन्वर्ट होता है, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में,
टैन कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, साइन कन्वर्ट हुआ कॉस में, कॉस कन्वर्ट हुआ साइन में, टैन कन्वर्ट हुआ कॉट में। इन सबके आगे पॉजिटिव साइन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब पॉजिटिव। क्यों है? क्योंकि पाई बाय 2 की लाइन में जब आप कुछ माइनस करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो जिन पे आइडेंटिटी लग रही है वो सब क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। ठीक है, आया ये समझ में? इजी है। अब पाई बाय 2 में मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मैं पीछे गया, पाई बाय 2 में अगर मैं ऐड करूंगा तो मैं आगे आऊंगा। इसके बारे में सीखते हैं। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा, इनकी वैल्यूज निकालनी है। पाई बाय 2 में ऐड करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। जब भी पाई बाय 2 लिखा होगा साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस हो जाएगा साइन में, टैन हो जाएगा कॉट में। ठीक है, पाई बाय 2 में ऐड करने से सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए अपन। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए यहां पॉजिटिव लगेगा। कॉस होता है नेगेटिव, टैन होता है नेगेटिव। ऐसे बनती है एंटिटी। पाई बाय 2 है, कन्वर्ट करो, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस के साइन लगाओ। ये तो हो गई ऊपर वाले वर्टिकल लाइन की बात। अब नीचे पे आते हैं। नीचे वाली वर्टिकल लाइन है 3 पाई बाय 2। अगर मैंने 3 पाई बाय 2 में सब्ट्रैक्ट किया तो मैं पीछे आऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट में। आइडेंटिटी साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, टैन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये आया। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। जिस क्वाड्रेंट की बात अपन कर रहे हैं अपन उसी क्वाड्रेंट में लिख भी रहे हैं, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, तो टैन पॉजिटिव, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव। पाई बाय 2 तो है, 3 होगा मानते हैं, लेकिन पाई बाय 2 तो है ना, तो साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन और टैन बन जाएगा कॉट। बन गया n2। अब 3 पाई बाय 2 में अगर मैंने ऐड किया तो मैं आगे जाऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके बारे में सीखें। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फिर से 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? फोर्थ। और फोर्थ में ही लिख रहे हैं अपन, उससे अपने को कंफ्यूजन भी नहीं होगा, है ना? अब सुनना ढंग से, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस। साइन और टैन नेगेटिव होते हैं। पाई बाय 2 लिखा है, साइन को बना दो कॉस, कॉस को बना दो साइन, टैन को बना दो कॉट। तो ये अपन ने 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स की आइडेंटिटी पढ़ी, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 की। पाई बाय 2 को एक बात बताओ, मैं ये बोल सकता हूं क्या? 1 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2। 1 ऑड नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। 1 के बाद 3, 3 के बाद का ऑड नंबर बोलना 5, ऊपर आएंगे वापस, तो यही लॉजिक लगेगा। ठीक है, 5 के बाद का ऑड नंबर बोलना 7, नीचे आएंगे, तो यही लॉजिक लगेगा। 7 के बाद 9, फिर ऊपर आ गए, यही लॉजिक लगेगा। 9 के बाद 11, फिर से यही लॉजिक लगेगा। तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 अगर आपको लॉजिक समझ आ गया और आपने प्रैक्टिस कर ली तो आगे कुछ भी ऑड नंबर आ जाए आप पता कर लोगे कि क्या करना है। जैसे आगे मान लो 17 पाई बाय 2, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऊपर। अब अगर 17 पाई बाय 2 में माइनस हो रहा है थीटा
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट। इजी है, आगे इतना समझ में। अब पढ़ते हैं देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। हॉरिजॉन्टल लाइन में इस लाइन को क्या बोलते हैं? पाई, पाई बोलते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर जाएंगे, छोटा आंसर आएगा। साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। अपन ने लिखा भी सेकेंड में, पाई में माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। पाई बाय 2 का रूल था कन्वर्ट करो, साइन को कॉस, कॉस को साइन, टैन को कॉट। पाई में नहीं करते अपन, जैसा है वैसा लिख दो। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। अब पाई में करो ऐड तो आप आ जाओगे नीचे, आगे बढ़ोगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? टैन, बाकी के नेगेटिव। पाई में फंक्शन कन्वर्ट नहीं होता है। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। बन गए एंटिटीज। अब उधर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पाई की बात करते हैं। 2 पाई में सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे आएंगे। साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टैन 2 पाई माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव है? कॉस, बाकी के नेगेटिव। पाई में फंक्शन कन्वर्ट नहीं होता है, जैसा है वैसा ही लिख दो। अगर मैंने 2 पाई में ऐड किया तो मैं और ऊपर जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर जाऊंगा। साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, टैन 2 पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। साइन साइन रहेगा प्लस का, कॉस कॉस रहेगा प्लस का, टैन टैन रहेगा प्लस का। ठीक है, तो अपने को प्लस या माइनस लगाना है, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। फंक्शन कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2 होना चाहिए, नहीं करना है तो पाई होना चाहिए। इजी है यहां तक। तो ये सारी जो अपन ने आइडेंटिटीज पढ़ी वो किस पे चल रही है? वो चल रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज। और इन सब में जो थीटा है, सब में थीटा यूज आ रहा है। वो थीटा क्या है? थीटा है एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है। आया इतना समझ में? इजी है ये सब। तो अब देखना ढंग से एक और चीज, एंड क्लॉकवाइज तो पढ़ लिया, अब एक पढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा डायरेक्शन। मतलब आप 0 डिग्री की लाइन से क्लॉकवाइज अगर आप मूव करते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। क्लॉकवाइज में तो आप ऊपर से यूं आते हो, है ना। एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे चलता है, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ, ये तो है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, फोर्थ से थर्ड से सेकंड से फर्स्ट। तो जब भी आप क्लॉकवाइज में आओगे तो थीटा नेगेटिव होगा, और जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो थीटा पॉजिटिव होगा। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी तक की जो अपन ने आइडेंटिटीज पढ़ी वो एंटी क्लॉकवाइज की है। अब अपन पढ़ते हैं क्लॉकवाइज के बारे में। एक ही रूल है बस, बहुत इजी है। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा। अगर ऐसे आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस का मतलब मैं समझूंगा
कि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, लिखा है ये, ठीक है। साइन नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। ये इसका आंसर है, ये इसका और ये इसका। ये जो आज टॉपिक सीखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से अब आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी ये उसका बेस है। अगर आपने इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लिया, इसको बिठा लिया दिमाग में, तो बहुत इजीली समझ में आएगा आगे का चैप्टर। इवन 12th क्लास और हायर क्लासेस में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए आप इसको कॉपी करो ढंग से, इसको रीड करो, वीडियो चाहे दोबारा देखो, आइडेंटिटीज को फ्रेम करना एक बार खुद भी सीखो। क्लियर? बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आगे पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे ढंग से। फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। अपन ने पढ़ा है कि 4 क्वाड्रेंट्स भी होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है cos x की वैल्यू है माइनस का हाफ और x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो रूल है वो ये होता है, साइन कॉस नेगेटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, सेक और कोसेक नेगेटिव। तुम्हें दे दिया कॉस, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपन कॉस का रेसिप्रोकल सेक निकालते हैं। सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, दैट इज 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 2। ये 2 ऊपर चल जाएगा तो सेक एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। अब आते हैं साइन पे। एक आइडेंटिटी होती है जो अपन ने 10th क्लास में पढ़ी है, वो लिखी हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पढ़ा है ये। थीटा की जगह लगा दो x, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू हुई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का हाफ और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये इसका आंसर आएगा। ये किसकी वैल्यू आई? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई। अब जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा और अंडर रूट का साइन आएगा। ये आ गया भाई, स्क्वायर हटाया साइन पे से तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आ गया और रूट आ गया। 4 का रूट क्या होता है? 2। तो इस हिसाब से साइन एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब यार या तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी या नेगेटिव, दो तो हो नहीं सकती। तो अब ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। साइन मतलब एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। Since x lies in third quadrant, so therefore sin x की वैल्यू होगी नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ASTC ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये आ गया, ये कोसेक की वैल्यू आ गई। अब अपने पास कॉस ऑलरेडी था, साइन अपन ने फाइंड कर लिया, तो अगर अपने को टैन एक्स निकालना है तो वो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स है माइनस का रूट 3 अपॉन 2 और कॉस एक्स है माइनस का 1 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो tan x की वैल्यू आ गई रूट 3, ठीक है। अब अगर अपने पास tan आ गया तो उसका रेसिप्रोकल cot x भी आ जाएगा।
तो √3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/√3। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था, बाकी के 5 देखो, सेक, साइन, कोसेक, टैन और ये 5th कॉट, पांचों निकाल दी। इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 3/5। एक्स लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अपन ने 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं भाई, 0 से π/2 से पाई से 3π/2 से 2π पढ़ा है अपन ने। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। अपन बात कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। साइन पॉजिटिव, कॉस, टैन, कॉट, सेक सब नेगेटिव और कोसेक पॉजिटिव। कैसे? ये रूल याद है, ASTC, ऑल साइन टैन कॉस। इसकी ट्रिक बताई थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करोगे, कोसेक आएगा, वो भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल करो भाई, रेसिप्रोकल। क्या आंसर आया? 5/3। साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया तो कोसेक आ जाएगा। अब एक आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह लिखो x, क्योंकि क्वेश्चन में x है। साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इस साइन को उधर ले जाओ तो ये एक नई आइडेंटिटी बनी। साइन x की वैल्यू अपने को पता है, इसको कर दो अप्लाई। तो कॉस स्क्वायर x 1 - 3/5 का स्क्वायर करेंगे और एलसीएम लेंगे। तो कॉस स्क्वायर x 1 - 9/25, एलसीएम लेंगे। कॉस स्क्वायर x 16/25 आएगा। 25 इधर जाके 9 से माइनस होगा। अब जब अपन स्क्वायर हटाते हैं तो दो चीजें लगती है, रूट और प्लस माइनस। तो स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ एक तो रूट लगेगा और प्लस माइनस का साइन लगेगा। 16 का रूट होता है 4, 25 का रूट होता है 5। इजी है। तो cos x की वैल्यू हुई ±4/5। अब दो वैल्यूज तो हो नहीं सकती, एक ही वैल्यू होगी। कौन सी होगी वो डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो आप पॉजिटिव वैल्यू को करो रिजेक्ट। तो फाइनली आंसर हो गया नेगेटिव वैल्यू। जैसे ही cos आए उसका रेसिप्रोकल कर दो उसी समय। तो दूसरी वैल्यू sec x आ गई माइनस का 5/4, cos का रेसिप्रोकल sec। अब अपने पास साइन गिवन था, cos अपन ने फाइंड कर लिया, तो अब tan की आइडेंटिटी लगाते हैं। tan x होता है sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू 3/5, cos x की वैल्यू माइनस का 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो tan की वैल्यू आ गई माइनस का 3/4। जैसे ही tan आ जाए उसका रेसिप्रोकल करके cot को निकाल दो। तो 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड। कितने फंक्शंस गिवन थे? एक। निकालने कितने थे? 5। आ गया समझ में? कॉपी करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। cot x की वैल्यू गिवन है 3/4। ढंग से समझना, एक फंक्शन गिवन है, 6 में से 5 निकालने, यही अपना क्वेश्चन चल रहा है। x एंगल है cot का जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में
सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, यानी कि cot भी पॉजिटिव होगा। तो बाकी के चार साइन, कॉस, कोसेक, सेक होंगे नेगेटिव। ठीक है, तो cot x से tan x बनाते हैं। tan x होता है 1 अपॉन cot x, कर दो रेसिप्रोकल, तो tan x की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3। अब अगर अपने पास tan आ गया तो अपन इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे अपन लिखें sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। थीटा की जगह लगा दिया x और माइनस का tan उधर जाके प्लस हो गया, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस करो tan का स्क्वायर 16 अपॉन 9, तो sec स्क्वायर x हो गया 25 अपॉन 9। तो sec x की वैल्यू क्या निकलेगी? प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 9। 25 का रूट 5, 9 का रूट 3, तो sec x की वैल्यू प्लस माइनस 5 अपॉन 3। अब या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव, एक ही होगी। क्वाड्रेंट पे आते हैं। सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में sec होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू को करो रिजेक्ट, तो sec x की वैल्यू हुई माइनस का 5/3। इसी समय sec का रेसिप्रोकल कर दो और उससे निकाल लो cos, माइनस का 3/5। sec आ गया तो उसका रेसिप्रोकल cos आ गया। इजी है यहां तक। तो अब अपने को साइन निकालना है। देखना इधर, tan निकाल चुके ना, tan की आइडेंटिटी बोलो। tan x होता है sin x अपॉन में cos x। cos x को ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो उससे sin x आया tan x मल्टीप्लाई बाय cos x, यही आया। tan x की वैल्यू ये रही, cos x की वैल्यू ये रही, कर दो मल्टीप्लाई। tan x की जगह 4/3 और cos x की जगह माइनस 3/5 हो गई वैल्यूज अप्लाई, ये कट गए, तो sin x की वैल्यू आ गई माइनस का 4/5 और साइन नेगेटिव ही आएगा क्योंकि अपन तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, उसमें साइन नेगेटिव है। इसी समय साइन का रेसिप्रोकल कर दो और निकाल लो कोसेक x, यानी कि माइनस का 5/4। तो एक फंक्शन गिवन है, बाकी के 5 अपन ने फाइंड कर दिए। इजी है, कॉपी करो। तो आज अपन ने जो भी क्वेश्चंस करे हैं उनकी प्रैक्टिस करो, कोई डाउट्स है तो हमें इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आगे पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ना ढंग से। फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। आपको एक गिवन है सेक एक्स, और x जो उसका एंगल है उसका क्वाड्रेंट गिवन है फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और उसके साथ sec दो चीजें पॉजिटिव होती है, बाकी की 4 चीजें नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले अपने पास जो sec x है उसका रेसिप्रोकल करके cos x फाइंड कर लेते हैं। sec पॉजिटिव है इसलिए cos भी पॉजिटिव है। अब आइडेंटिटी लगाते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू निकालनी है तो कॉस को दूसरी तरफ ले जाओ, ये बन गई एक नई आइडेंटिटी। कॉस की वैल्यू को पुट कर दो, 5/13 का क्या करेंगे, स्क्वायर और एलसीएम लेंगे। ये है साइन स्क्वायर एक्स, तो इससे अपने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकली 144/169। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा और
प्लस माइनस का साइन लगेगा। तो साइन एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस √12/13। सिंस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन होना चाहिए नेगेटिव। देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू -12/13। क्वाड्रेंट के रूल के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। साइन के आते ही उसका रेसिप्रोकल करके कोसेक फाइंड कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे माइनस का 13/12। अब अपने पास कॉस है, अपने पास साइन है, तो दोनों को डिवाइड करके टैन बना लेंगे अपन। टैन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस का 12/13, कॉस एक्स प्लस का 5/13। 13 से 13 कट गया, तो टैन एक्स की वैल्यू आ गई -12/5। टैन नेगेटिव आया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है। देयरफॉर अब कॉट निकाल लो टैन का रेसिप्रोकल करके, विच इज इक्वल टू -5/12। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, पांचों फंक्शंस आ गए। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है? tan x की वैल्यू माइनस का 5/12, x का क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में दो फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज tan का रेसिप्रोकल करो और cot x निकाल लो। cot x tan x का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज माइनस का 12/5। आ गया ये। तो अब देखो उधर सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस हिसाब से सेक स्क्वायर एक्स निकला 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, थीटा की जगह एक्स लगाया और माइनस के टैन को राइट में ले गए, तो प्लस का हो गया। अब टैन की वैल्यू है अपने पास, इसे अप्लाई करो, तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस -5/12 का स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, 1 प्लस 25/144। एलसीएम लेके ऐड करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स आएगा 144 प्लस 25/144। सेक स्क्वायर एक्स आया 169/144। सेक एक्स की वैल्यू हुई प्लस माइनस √169/144। 169 का रूट 13, 144 का 12, तो सेक एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का 13/12। अब एक्स के क्वाड्रेंट पे आते हैं। एक्स लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव। सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर सेक एक्स की वैल्यू हुई नेगेटिव। अब सेक का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस आएगा, तो कॉस एक्स विच इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स विल बी -12/13। ये कॉस आ गया। अब आपके पास कॉस आ गया, आपके पास टैन ऑलरेडी गिवन है, तो इन दोनों से मैं साइन निकालूंगा। कैसे? टैन एक्स की आइडेंटिटी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स को ले जाओ लेफ्ट में, मल्टीप्लाई करा दो, तो साइन एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। अब ये दोनों मुझे पता है, बोला टैन करते हैं अप्लाई भाई। साइन एक्स इज इक्वल टू टैन की जगह -5/12 और कॉस की जगह माइनस का 12/13। ठीक है, 12 से 12 कट गया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स की वैल्यू हो गई 5/13। साइन पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब लास्ट क्या बचा? कोसेक।
कोसेक साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल। कर दो भाई इसका रेसिप्रोकल। क्या आंसर आया? 13/5। तो एक फंक्शन गिवन था, बाकी के 5 अपन ने फाइंड करे। ठीक है, कॉपी करो। तो आज अपन ने जो क्वेश्चंस करे वो काफी सिमिलर है। एक फंक्शन गिवन होता है 6 में से, क्वाड्रेंट गिवन होता है, क्वेश्चन क्या होता है? बाकी के 5 निकालो। सेम टाइप के ये 2 और है। कॉस गिवन है, क्वाड्रेंट गिवन है थर्ड, कॉट गिवन है, क्वाड्रेंट गिवन है सेकंड। क्या क्वेश्चन है? रिमेनिंग 5 फंक्शंस निकालने। तो आप इन्हें ट्राई करो, जो अपन ने सॉल्व करे उनकी भी प्रैक्टिस करो। कोई डाउट्स है तो हमें इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे बेटा। अपन ने सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं और इस बार अपन एंगल की वैल्यू 0 से 90 पे नहीं रोकते हैं, एंगल को पूरा 360 तक लेके जाते हैं। दैट इज अपन चारों क्वाड्रेंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा को लिया जाएगा पॉजिटिव। ये हो गया 0, ये हो गया 90 यानी कि π/2, 180 यानी कि पाई, 270 यानी कि 3π/2 और 360 यानी कि 2 पाई। ठीक है, ये 4 लाइंस के नाम होते हैं अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल साइन टैन कॉस। कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? ऑल साइन टैन कॉस। ट्रिक थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है भाई, यहां इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अपन ने क्वाड्रेंट्स के केस में आइडेंटिटीज को फॉर्म करना सीखा था, जिसमें अपन ने सीखा था कि अगर 90 है यानी कि π/2 है तो आइडेंटिटी का जो फंक्शन है वो कन्वर्ट होगा, और अगर पाई है तो फंक्शन कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसी पे बेस्ड आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, साइन के आगे जो एंगल है वो है 765। ये एंगल अपनी टेबल में नहीं होता। टेबल पढ़ी है अपन ने 5 एंगल्स की, 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन्हीं की पढ़ी। तो अपने को इस बड़े एंगल को अपनी टेबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करें? अपने पास कितनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है? 0, 90, 180, 270 और 360, 5 है। तो मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं इस 765 को ब्रेक करने के। क्वेश्चन है मेरा साइन 765। तो अपन 765 को डिवाइड करते हैं, 5 ऑप्शंस हैं किसी भी एक से। ठीक है, ऑब्वियसली 0 से तो करोगे नहीं, तो 4 ऑप्शंस रह गए, 90, 180, 270 और 360। सबसे इजी है, 360 से डिवाइड कर लो। 360 2 जा 720, रिमाइंडर आ गया 45, रिमाइंडर आ गया 45। अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या करें अपन इधर इन टर्म्स को पाए यानी कि रेडियन में लाते हैं। 360 होता है 2 पाए इंटू 2 और 45 होता है π/4। तो 2 इंटू 2 4 पाए प्लस π/4। ये मेरी 765 की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं अपने क्वेश्चन में 765 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं। तो ये हो गया साइन 4 पाए प्लस π/4। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने क्वाड्रेंट पे। 0 के बाद आता है यहां पाए, के बाद आता है 2 पाए, पाए के बाद यहां आता है 3 पाए, 2 पाए के बाद वापस यहां आता है 4 पाए। सारे इवन पाए के मल्टीपल्स राइट में आते हैं, सारे ऑड पाए के मल्टीपल्स लेफ्ट में आते हैं। ये चीज याद रख लेना। मतलब
4 पाई वाली लाइन ये है, ठीक है। तो अगर आप इसमें कुछ ऐड करोगे तो पीछे जाओगे या आगे जाओगे? ऑब्वियसली आगे जाओगे। तो आगे जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो अपन अब एक आइडेंटिटी लिखते हैं, साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा ये होता है साइन थीटा। सिमिलरली साइन 4 पाई प्लस थीटा भी क्या होगा? साइन थीटा, क्योंकि 2 पाई 4 पाई की लाइन सेम है। ऐड करने से मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव हैं, इसलिए मैंने यहां पॉजिटिव साइन लिया। और अगर यहां पाई है तो साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट होता है पाई बाय 2 में, पाई में नहीं होता है। तो ये अपनी आइडेंटिटी है। अब अगर इस आइडेंटिटी को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो 4 पाई प्लस थीटा क्या हुआ मेरे लिए? साइन थीटा, यानी कि साइन पाई बाय 4। तो साइन 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 4। साइन 45 पाई बाय 4 यानी कि 45। साइन 45 तो अपनी टेबल में होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 बाय √2। तो अपन ने 765 को डिवाइड करा, क्वाड्रेंट्स की लॉजिक को रिवाइज करा, आइडेंटिटी फ्रेम करी और उसे अप्लाई कर दिया, ठीक है। कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी पॉजिटिव एंगल पे है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो अपन ने 6th करा वो डिग्री में था, ये 8 पाई यानी कि रेडियन में। तो अपन रेडियन के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे। डिग्री में अपन ने सीखा 90, 180, 270, 360, चारों में से किसी से भी डिवाइड कर दो और फिर लॉजिक लगाओ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद पाई में कन्वर्ट करो। ये पहले से ही पाई में है, तो अपने को बहुत इजी ट्रिक लगानी है, देखना ढंग से। न्यूमरेटर क्या है? 19, डिनोमिनेटर क्या है? 3 डिनोमिनेटर में, यानी कि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो किसको? 19 को। नहीं होगा, अपने को पता है 19 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 19 के जस्ट क्लोज कोई नंबर है क्या जो डिवाइड हो जाएगा? है 18। तो अपन न्यूमरेटर में जो 19 पाए है उसको ब्रेक कर देते हैं और 3 का मल्टीपल लिया थे, ये ब्रेक कर दिया। 18 पाए प्लस पाए बन गया 19 पाए। अब इस 3 को अलग अलग लिखो, तो 18 के नीचे जब लिखोगे तो वो बन जाएगा 6 पाए और पाई बाय 3 हो जाएगा अलग। अब 6 पाए अपन ने एंगल्स पढ़े लास्ट 360 डिग्री तक, यानी कि 2 पाए तक। तो अपन 6 पाए खुद फ्रेम करते हैं, कहां होगा? 0 के बाद पाए 180 के बाद 360, 2 पाए के बाद 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, तो यहां आ गया 6 पाए। याद रखना सारे इवन पाए के मल्टीपल्स राइट में आते हैं, सारे ऑड पाए के मल्टीपल्स लेफ्ट में आते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये है 6 पाए की। अब अगर आप इसमें कुछ ऐड करते हो तो पीछे थोड़ी जाओगे, आगे जाओगे। आगे गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैल्यू बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो जब वैल्यू बढ़ती है तो आपका ऐसे राउंड चलता है एंटी क्लॉकवाइज। तो 6 पाई से जब वैल्यू बढ़ेगी तो आप ऐसे जाओगे। तो कितनी बढ़ रही है? पाई बाय 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट की आइडेंटिटी होती है साइन tan, फंक्शन है tan 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। पाई में tan ही रहता है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव रहता है। तो अब आप 2 की जगह कोई भी इवन नंबर लिख दो, बात तो एक ही है, क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट ही आएगा, लाइन भी वही मानी जाएगी, सिर्फ इवन नंबर बढ़ गया।
तो ये आइडेंटिटी बन गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा है π/3, कर देते हैं अप्लाई। तो tan 6π प्लस π/3 बन गया tan π/3। दोनों तरफ थीटा की जगह मैंने π/3 अप्लाई कर दिया। तो tan π/3 का मतलब होता है tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो अपन अपने इतने बड़े एंगल को देख लो टेबल में लिया है। टेबल होती है 0, 30, 45, 60 और 90, 5 एंगल्स की। एंगल कितना बड़ा था ये अपन ने प्रोसीजर लगाया और अपना एंगल टेबल में आ गया। टेबल की डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। इजी है, कॉपी करो। तो आज अपन ने 2 क्वेश्चंस करे, 765, 19 π/3। दोनों अपनी टेबल में नहीं आते, अपन ने दोनों को ब्रेक करना सीखा, एक को डिवाइड करके और एक को अपन ने ट्रिक से। आप इसी पे बेस्ड ये एक क्वेश्चन और है, ट्राई करोगे। हिंट दे देता हूं, न्यूमरेटर है 31, डिनोमिनेटर है 3। तो 31 से क्लोज ऐसा नंबर सोचना जो 3 से डिवाइड हो जाए, फिर उसके पार्ट्स करना और उसके बाद क्वाड्रेंट का लॉजिक लगाना। ठीक है, इजी है, प्रैक्टिस करो। नहीं आए तो हमसे पूछो, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्मण स्टूडियो। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आगे पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन है, फाइंड करनी है वैल्यूज। 7th पार्ट, कोसेक -1410। एंगल आ गया नेगेटिव और बहुत बड़ा है 1410। नेगेटिव वैल्यू में बहुत दूर तक जाना है अपने को, है ना। लेकिन अब एंगल चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रहेगा तो 4 क्वाड्रेंट्स के बीच में ही। तो अपन इसको नेगेटिव क्वाड्रेंट के अपनी रेंज में लाएंगे। कैसे? पॉजिटिव वैल्यूज तो अपने को पता है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो 0, 90, 180, 270 और 360, इन्हीं को अगर अपन नेगेटिव वैल्यूज में चेंज करें, पॉजिटिव से तो मतलब है नहीं, अब अपने को नेगेटिव से मतलब है। ये नेगेटिव वैल्यूज बन जाएगी 0 से नीचे आएंगे माइनस का 90, माइनस का 180, माइनस का 270, तो 0 के बाद आ गया माइनस का 360। ठीक है, एक पूरा राउंड घूम के आए तो माइनस का 360, एक और राउंड घूम के आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 720, है ना। फिर एक और राउंड घूम के आओगे माइनस का 1080, और फिर एक और राउंड माइनस का 1440। क्लियर? हर बार जब भी एक राउंड पूरा कंप्लीट होगा, माइनस के 360 से वैल्यू ऐड ऑन हो जाएगी। माइनस 360 में माइनस 360 जोड़ा माइनस 720, फिर और ऐड किया माइनस का 1080, फिर और ऐड किया माइनस का 1440। अब अपने को ये वैल्यू है अपने काम की। रीजन? क्योंकि ये वैल्यू इससे क्लोजेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कोसेक -1410। ये अपन ने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए। क्वाड्रेंट चालू होता है 0 से एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा निकलेगा नेगेटिव। तो 0 के बाद माइनस 360, के बाद माइनस का 720, के बाद माइनस का 1080 और फिर माइनस का 1440। अब अपने ये सब कोई काम के नहीं है, सीधा ये काम का है, क्योंकि ये इससे सबसे क्लोज है। तो अपन इन सबको हटा देते हैं और डायरेक्टली क्या लिख देते हैं 1440। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, माइनस के 1440 में अपन क्या ऐड करें जिससे ये बन जाए? अपन ऐड करेंगे 30। माइनस के 1440 में अपन ने 30 ऐड किया
तो वो वैल्यू आ जाएगी जो अपने क्वेश्चन में है। अब 1440 को पाई में ब्रेक करते हैं। 360 2 पाई, 720 4 पाई, 1080 6 पाई, तो 1440 क्या हो जाएगा 8 पाई, माइनस का 8 पाई, और 30 होता है पाई बाय 6। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब देखना ढंग से, अपन इस एंगल की जगह इसकी ये वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। कोसेक माइनस का 8 पाई प्लस पाई बाय 6 कर दी वैल्यू अप्लाई। अब माइनस का 8 पाई ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है भाई, माइनस का 8 पाई, माइनस का 1440 का ही दूसरा नाम है माइनस 8 पाई। अब अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा तो पीछे जाऊंगा, वैल्यू जो है वो थोड़ी सी एक तरीके से इंक्रीज होगी, है ना। नेगेटिव में ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। नेगेटिव वैल्यू में जितनी बड़ी डिजिट उतना छोटा नंबर। तो मैं जब इसमें कुछ ऐड किया 30, तो माइनस 1440 में 30 ऐड करके अपन ऊपर जाएंगे। ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो अपन इसकी आइडेंटिटी लिखते हैं। कोसेक माइनस 8 पाई प्लस थीटा, माइनस 8 पाई प्लस थीटा, माइनस 8 पाई में प्लस थीटा करा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अपन आइडेंटिटी किस पे लगाने हैं, माइनस 8 पाई प्लस थीटा पे। अपन ने आइडेंटिफाई किया कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इसलिए अपन ने यहां पॉजिटिव कोसेक लिखा है। और अपन ने कोसेक को कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे पाई है, पाई बाय 2 नहीं है। फंक्शन कन्वर्ट पाई बाय 2 में होता है, तो थीटा की जगह क्या अप्लाई कर दो, पाई बाय 6। सो देयरफॉर माइनस कोसेक 8 पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा कोसेक पाई बाय 6। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक पाई बाय 6। ठीक है, अब कोसेक 30 क्या होता है, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो गई 2। तो जब भी एंगल नेगेटिव आएगा अपन क्लॉकवाइज चलेंगे और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी लाइन उससे क्लोजेस्ट मिल रही है उस लाइन को लेके कन्वर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी फ्रेम करेंगे और फिर आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है साइन माइनस का 11 पाई बाय 3, यही है। अब अपन क्या करेंगे, बहुत इजी है। तो माइनस के 11 से एक क्लोजेस्ट नंबर सोचो जो 3 से डिवाइड हो जाए, माइनस 12, माइनस 12 पाई प्लस पाई अपॉन 3, 3 से कर दो डिवाइड, माइनस का 4 पाई प्लस पाई बाय 3, ये आ गई वाली। अब माइनस 4 पाई किधर आता है भाई, जब आप 0 से क्लॉकवाइज चलते हो तो ये होता है माइनस का 2 पाई। यही राउंड एक बार और लोगे तो लाइन डबल हो जाएगी। लाइन तो वही है, बस आपने चक्कर काटते गए तो वैल्यू चेंज होती गई। तो इस लाइन को अपन बोलते हैं माइनस का 4 पाई। अब अगर इसमें ये लाइन, इसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तो मैं ऊपर जाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बना लो आइडेंटिटी, माइनस 4 पाई प्लस थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव लगेगा साइन, और पाई है इसलिए फंक्शन कन्वर्ट नहीं होगा।
थीटा की जगह अप्लाई कर दो π/3, तो साइन माइनस का 4 प्लस का π/3, ये बन जाएगा साइन π/3, यानी कि √3/2, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कॉट माइनस का 15π/4, 15 से क्लोज नंबर जो 4 का मल्टीपल हो वो 16, तो कॉट माइनस का 16π प्लस π/4, यही आएगा। डिवाइड, इसको स्प्लिट करो, कॉट माइनस 4π प्लस π/4, 4 को अलग अलग कर दिया। -4π की लाइन पता ही अब कौन सी होती, ये वाली लाइन होती है। ठीक है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, उसमें सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो आइडेंटिटी बनाते हैं। कॉट -4π प्लस थीटा विल बिकम कॉट थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और साथ में पाई लिख रहा है, तो पाई में फंक्शन कन्वर्ट नहीं होता है। थीटा की जगह अप्लाई कर दो π/4, तो ये हो गया कॉट -4π प्लस π/4 विल बिकम कॉट π/4, बन गया। थीटा की जगह क्या लगा दिया, π/4। कॉट 45 क्या होता है, 1। आगे आंसर। ठीक है, तो अपन ने आज की क्लास में नेगेटिव एंगल्स को ट्रीट करना सीखा है, एक तो डिग्री में और 2 पाई की टर्म्स में। क्लियर? कॉपी करो। ऐसे ही नेगेटिव एंगल पे बेस्ड ये एक क्वेश्चन है जिसको आप एक बार खुद ट्राई करेंगे। हिंट दे देता हूं, जैसे अपन ने इस डिग्री वाले को ट्रीट किया था, -360, -720, -1080 एंड सो ऑन, उस तरीके से इसकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन जो क्लोज हो वो पहचाननी है। ठीक है, फिर क्वाड्रेंट पहचानना है, आइडेंटिटी फ्रेम करनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आंसर आएगा 0। तो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।